आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह करीब 10:30 बजे पीएम आवास पर होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो आज का दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत खास होने जा रहा है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोहर लगा सकती है। ये होली से ठीक पहले लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से होली गिफ्ट होगा। बता दें कि देश में 52 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी हैं। इसके अलावा करीब 62 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। ऐसे में डीए और डीआर का भुगतान मार्च की सैलरी के साथ होगा। बढ़े हुए डीए का फायदा जनवरी 2023 से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का मुद्दा शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता पर आधारित होगा। ये वेबिनार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नेतृत्व और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के समन्वय में विभिन्न विषयों से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को ब्रिटेन पहुंच गए हैं। वो अपने 7 दिवसीय दौरे की शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के साथ करेंगे। इस दौरान वो भारतीय प्रवासी समूह को भी संबोधित करेंगे। कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल के छात्र रह चुके राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और इंडिया चाइना रिलेशंस पर भी बात करेंगे। कैम्ब्रिज जेबीएस ने ट्वीट कर कहा कि हमारा कैम्ब्रिज भारत के प्रमुख विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का स्वागत कर खुश है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का इस्तीफा सीएम केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है। सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। मनीष सिसोदिया ने 3 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। सिसोदिया ने लिखा है कि 8 साल तक ईमानदारी से काम किया। मेरे ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। ये कमजोर और कायर लोगों की साजिश है। मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं। लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं। वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जल्द ही दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। सीबीआई की गिरफ्तारी से नाराज सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी, लेकिन यहाँ भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल पाई। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सारी बातें पहले दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखते। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी में ठन गई है। इस मामले में बीजेपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने आप पार्टी और सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली को सिसोदिया ने नशे की नगरी बना दिया। स्कूल के बच्चों को भी दुकानों पर शराब दी जा रही है। आपकी करतूत हम दिल्ली के घर घर तक पहुँचाएंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिसोदिया का घर खोद लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिसोदिया पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक अडानी पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद खबर है कि सीएम केजरीवाल ने अपने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के विभाग को मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में बांटा गया है। वहीं दिल्ली सरकार का बजट भी इस साल कैलाश गहलोत ही पेश करेंगे। कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अधिनिर्देशित की गई है। बता दें कि कैलाश गहलोत इस समय दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं। कैलाश गहलोत पेशे से एक वकील हैं। वहीं राजकुमार आनंद पटेल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2020 में पहली बार विधायक बने थे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मंजूरी के बाद अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। इसी को लेकर आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नारेबाजी और प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी आज सुबह करीब 10:30 बजे से 12 बजे के बीच दिल्ली के आईटीओ समेत प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन के माध्यम से केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाएगी। वहीं कांग्रेस भी अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के मंत्रियों का इस्तीफा मांगेगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ विदेशों में भी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ विदेश में भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। अब तक सुरक्षा का खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए महीना खर्च होता है। CRPF के 58 कमांडो
कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। बता दें कि Z+ सिक्योरिटी भारत में VVIP की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा है। इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं। आज 1 मार्च है। आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आज से बैंक लोन महंगा हो जाएगा। RBI ने हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और EMI महंगी हो सकती है। वहीं आज से LPG और CNG के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जा सकता है। तो वहीं मार्च में होली और नवरात्रि समेत 12 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आज से ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए नियम के मुताबिक धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट पर यूजर्स को जुर्माना देना होगा। लखनऊ एयरपोर्ट अडानी से हवाई यात्रा अब और महंगी होने जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट का संचालन करने वाले अडानी ग्रुप ने यूजर डेवलपमेंट फीस 5 गुना तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी हवाई अड्डे के संचालन में UDF प्रति घरेलू उड़ान 192 रुपए से बढ़ाकर 1025 अतिरिक्त कर लगाने का फैसला लिया गया है। यानी 5 गुना ज्यादा टैक्स वसूली करेगा अडानी समूह। अडानी समूह ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी AERA को भी इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि आमतौर पर हवाई अड्डा संचालकों को सबसे कम दरों में ही UDF टैक्स वसूलने का प्रावधान होता है। आज से बीजेपी अपने मिशन 2024 की शुरुआत कर रही है। 224 विधानसभा क्षेत्रों में 4 करोड़ लोगों को छूने का लक्ष्य रखते हुए बीजेपी आज से कर्नाटक में 4 अलग अलग दिशाओं में अपनी विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 150 से अधिक रोड शो और 8000 किलोमीटर की यात्रा जो 20 मार्च को खत्म होगी। 25 मार्च को एक दावड़गेरे में मेगा सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें PM मोदी के शामिल होने की संभावना है। इस सम्मेलन में 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा आज कर्नाटक में पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आज से कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस बीच CM बसवराज बोमई 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को तैयार हैं। वहीं इस हड़ताल से परिवहन, अस्पताल, सघन देखभाल और शमशान घाट जैसी सुविधाओं को छोड़कर अधिकांश सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और कम से कम 40% फिटमेंट सुविधा स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में सरपंचों की ओर से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, जिसके तहत आज सभी सरपंच CM आवास का घेराव करेंगे। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष रणबीर गिल ने ऐलान किया है कि आज प्रदेश के सरपंच ग्रामीणों के साथ पंचकुला के सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में इकट्ठे होंगे। इसके बाद पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेंगे। जहां भी पुलिस सरपंचों को रोकने का प्रयास करेगी, वहीं पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। बता दें कि ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल समेत कई मांगों को लेकर बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही। विश्व प्रसिद्ध बरसाने की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। हंसी, ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल और लाठियों से खेली गई ये होली देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने जमकर इसका आनंद लिया। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले इस होली में जब तक बरसाने की हुरियारी नंदगांव के हुरियारों पर लाठियों से होली नहीं खेलती, तब तक होली का आनंद नहीं आता। ऐसी मान्यता है कि इस होली को देखने के लिए स्वयं देवता भी आते हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में मंगलवार को चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में वकील सदाकत ही इस हत्याकांड की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड निकला। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। सदाकत की कई फोटो इस वक्त चर्चा में हैं और जांच एजेंसियों के लिए ये तस्वीरें जांच का मुद्दा भी हैं। तस्वीरों में सदाकत को अखिलेश यादव और बीजेपी नेता के साथ देखा गया है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस मामले पर सियासत गर्म आ गई है। हालांकि आरोपी सदाकत ने पूछताछ में इस साजिश का पूरा प्लान और जगह के बारे में भी बता दिया है। एक तरफ फरवरी महीने में पड़ रही गर्मी सबको हैरान कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। कुफरी, नरकंडा और खाड़ा पत्थर में बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में हल्की बारिश का दौर जारी रहा। हिमाचल के दूसरे हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे। इसके चलते मंगलवार को अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को भी हिमाचल में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 4 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में मौसम के खराब रहने का अनुमान है। वहीं पर्यटन स्थल कुफरी में मंगलवार को 15 मिनट तक बर्फबारी होती रही। महाराष्ट्र के ठाणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ एक गोदाम में आग लग गई। आग लगने से यहाँ रखा पैकेजिंग सामान जलकर खाक हो गया। जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को मिली, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। दमकल कर्मी कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाब हुए। हालांकि गनीमत रही कि इस आग से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वही आग कैसे लगी, ये जाँच की जा रही है।
केरल में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक एर्नाकुलम जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। फिलहाल पुलिस टीम हादसे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो घायल है इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई काला जेटली गैंग के एक अंतर्राज्यीय गैंगस्टर और शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान नजफगढ़ इलाके के रहने वाले सुधीर मान के रूप में हुई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सुधीर मान ने उत्तम नगर इलाके के मोहन गार्डन में एक रियल एस्टेट फर्म के मालिक पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मान के कब्जे से .32 बोर की एक अत्याधुनिक पिस्टल और 4 गोलियां भी बरामद की हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में जमकर गोलियां चलने की घटना सामने आई है। वहीं गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई है। दरअसल ये पूरा मामला दमोह जिले के पथरिया थाना के अंतर्गत आने वाले हिरोता गांव का है, जहां 2 गुटों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वही बताया जा रहा है कि एक गुट के लोग खेत से निकलकर अपने खेत में जाना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां भागलपुर विकासखंड के मुरोसा गांव में सर्प के डसने से जिस बच्चे को परिवार ने मरा समझकर केले के तने पर लिटाकर नदी में बहा दिया था, वही बच्चा 15 साल बाद जिंदा घर लौट आया। दरअसल मुरोसा गांव के रहने वाले रामसुमेर यादव का बेटा अगेश यादव जब लगभग 10 साल का था, तब उसे सांप ने काट लिया था। परिवार ने मरा समझकर उसे नदी में बहा दिया। वहीं ये बच्चा बहते बहते बिहार के कटिहार के अररिया घाट पर पहुंच गया, जहां मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला और सपेरों को बुलाकर उसकी जान बचाई। आज दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में होगी। बैठक में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, तुर्की समेत सदस्य देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक को 9 और 10 सितंबर को होने वाले अंतिम शिखर सम्मेलन से पहले सबसे अहम माना जा रहा है। G20 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक सितंबर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली सबसे बड़ी बैठक है। इस बैठक में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कई गैर G20 देशों के विदेश मंत्री भी भारत के निमंत्रण पर बतौर अतिथि शामिल होंगे।